कई कहते हैं कि हमने बाबा को देखा नहीं है। जब साकार में अव्यक्त बाप दादा से दादी जी के द्वारा हम सभी मिलते थे, तो उस समय भी कई भाई बहनों की आदत, बाबा मुरली चला रहे हैं और वो मुरली लिख रहे हैं कि बाबा को देखो, बाबा कैसे बैठता है, बाबा कैसे देखता है, बाबा कैसे बोलता है। अव्यक्त रूप में तो देखो, तो भगवान सामने बैठा है और हम नीचे मुख करके लिख रहे हैं, तो हम उसकी एक्टिविटी को कैसे देखेंगे, हम उसके वाइब्रेशन को कैसे कैच करेंगे। मुरली तो बाद में प्रिंट होके, पहले तो हर एक भाई बहनों को कॉपी मिलती थी, बाद में धीरे धीरे वो बंद हो गया, लेकिन हर एक को कॉपी मिलती थी। तो यही इशारा दिया जाता था कि आपको मुरली बाद में प्रिंट मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना, बाद में आप लिख लेना, लेकिन जब आप भगवान के सन्मुख बैठे हो तो उसको देखो इन आंखों से। ये भाग्य सारे कल्प में कभी भी मिलने वाला नहीं है। जो भगवान सामने बैठा है और हम उनको देख रहे हैं, हम उनके वाइब्रेशन ले रहे हैं। जिस समय साकार में बाबा मुरली चलाते थे, मम्मा बाजू में बैठी होती थी, मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप क्या करती हो? तो मम्मा कहती थी, मैं बाबा के वाइब्रेशन खींचती हूँ। तो सिर्फ देखती थी एकटक और बाबा के महावाक्य सुनती थी, और जिस समय सुनती थी उस समय उसका स्वरूप बन जाती थी, वाइब्रेशन खींचती हूँ। तो हम सभी को भी लक्ष्य रखना है कि जिस समय हम मुरली सुनने के लिए आते हैं, आप मोबाइल में बाद में पढ़ सकते हो, मोबाइल से आप बाद में सुन सकते हो। अभी वो भी एक हो गया, मुरली चल रहे होते और मोबाइल में हम क्यों देखना है, हमको मोबाइल में भले मुरली देख रहे होते हैं, लेकिन नहीं देखना है। एक इशारा सभी के प्रति, वो एक इशारा है। तो बाद में हम लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सारा दिन है। ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए है? घर में होमवर्क करो, आप इसको यूज करो, घर में होमवर्क करो। यहाँ जब बैठ रहे सामने से देखो, वो भी वाइब्रेशन मिलते हैं। इस समय कौन से वाइब्रेशन है? व्यक्ति को नहीं देखना है ना, हम बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। आप वाइब्रेशन लो, बाबा के वाइब्रेशन लो। मुरली किसकी है? शिव बाबा की। क्या समझकर सुनो? बाबा सुना रहा है। व्यक्ति को तो देखना ही नहीं है, बाबा सुना रहा है। तो ये समय सफल करना है। उस समय 1 घंटा, हम तो कहते मोबाइल साथ में लाना ही नहीं। अगर हमको लगता है कि बहुत इमरजेंसी है और कुछ भी किसी का फोन आ सकता है, साइलेंट पे रखो, वाइब्रेट पे रखो, एक साइड में रखो। जो किसी समय अगर कुछ किसी का कॉल आ जाए तो हम शांति से उठा सके, बाहर जाकर बात कर सके। परंतु मोबाइल देखना ही गलत है। तो वाइब्रेशन कैच करने हैं हमको ना। ये पहले के अनुभव जो दादियों के साथ के हैं, बाबा के साथ के, ये हमको सिखाते हैं। तो ये सब हम अटेंशन देंगे तो 1 घंटा जो हम यहाँ समय निकल के आते हैं, वो अच्छी रीति से हमारा सफल हो सकता है।